आज हम कवर करने वाले हैं जी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट नंबर 4 विच इज़ ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके रिलेटेड जो सम्स होंगे आज हम वो करेंगे। और इंटरेस्ट के साथ साथ आज हम एक चीज़ और पढ़ेंगे विच इज़ अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इट इज़ एन इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, और वो सिंपल है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये आपके लिए बस समझने की ज़रूरत है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है कि आपके पास पैसा होता है जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और वो जो पैसा है आप एक तरह से अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अब आप बैंक के पास डिपॉजिट करते हो तो इम्पोर्टेंट ये आ जाएगा कि भी वो आप कितनी देर के लिए कर रहे हो। उसके लिए अब टाइम भी चाहिए, और टाइम के साथ साथ ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उसको दे रहे हो। तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक अमाउंट जो आप बैंक में जमा करेंगे जिसे हम प्रिंसिपल बोल देंगे, फिर टाइम कितनी देर के लिए आप जमा कर रहे हो, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बैंक्स जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं ना तो उनसे उनका मतलब होता है कि भी इतने परसेंट हम पे करेंगे आपको इंटरेस्ट फॉर अ ईयर। मतलब जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, वो रेट जो होता है स्टैंडर्ड होता है, वो एक साल के लिए अगर होता है कि अगर आप देते हो तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अब इस सम्स को जब करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। अब हमारे को सम में क्या दिया हुआ है? हमारे को सम में दिया हुआ है प्रिंसिपल कि भी कोई भी कस्टमर कितने पैसे बैंक में रखना चाह रहा है। मैं बैंक बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज नॉर्मली बैंक्स में ही आप पैसे रखते हो, वरना ऐसा बुक में कोई नहीं दिया होगा कि बैंक में रखा, ये रखा, वो रखा। और कितनी देर के लिए? टाइम यहाँ पे 2 years है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। और ये पी ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है पर एनम, हर साल। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है 10%, मतलब हर, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, फॉर एवरी ₹100। मतलब अगर आप 100 रुपया जमा करेंगे बैंक में, यू विल बी पेड ₹10। आपको 10 रुपये मिलेंगे हर 100 रुपये के पीछे। बट कंडीशन क्या है? पी ए जो लिखा हुआ है, ये पी ए का मतलब क्या है कि आपको एटलीस्ट यू हैव टू कीप दैट मनी फॉर 1 year। फॉर 1 year विद द बैंक। ये मैं बैंक का वैसे बोल रहा हूँ भाई, मतलब इसका तुम्हारे इस सम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये मैं सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप परसेंट है, दैट मीन्स कि हर 100 रुपीज़ या हर 100 के पीछे आपको 10 रुपये मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप वो पैसा 1 साल के लिए बैंक के पास रखते हो। तो ये 10% का मतलब ये निकल के आ गया है। ये आपको अपनी बुक में नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है। अब कैलकुलेशन करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आ जाओ जी सिंपल इंटरेस्ट पे कि उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी।
सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो अमाउंट प्रिंसिपल चाहिए कि आप कितना पैसा रखना चाह रहे हो। नाउ वो जो पैसा आप रखना चाह रहे हो, इसके बाद आ जाएगा कि वो कितनी देर के लिए आप रखना चाह रहे हो। तो प्रिंसिपल हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और इसके बाद एक फैक्टर और आ जाता है विच इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस रेट पे आपको ये इंटरेस्ट पे होना है। तो इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विद टाइम ऑल्सो, रेट ऑल्सो। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड इट हैज़ टू देन बी मल्टीप्लाई विद द रेट। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जब जो मर्जी आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसके बाद हम सिर्फ करेंगे कैलकुलेशन। अब इस केस में हमारे को जो प्रिंसिपल था वो क्या था, दैट वाज 600 रुपीज़। टाइम क्या था, 2 years था, एंड रेट क्या था, 10%। अब ये 10% का जो साइन है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस साइन का मतलब होता है ऑलवेज डिवाइडेड बाय 100। ये हमने परसेंटेज जब करते आए हैं तो हमने ये देखा है कि जब ये साइन छोड़ना है तो दैट विल मीन कि डिवाइडेड बाय 100। तो अब जो है आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये 2 zeros इसके साथ चली जाएंगी, या 1 रह जाएगा या 6 रह जाएगा। तो 6 2s 12 होता है, एंड 12 इंटू 10 क्या होता है, 120। तो आंसर हमारा आ जाएगा 120 रुपीज़। अगर आप 600 रुपये 2 साल के लिए किसी भी बैंक के पास रख रहे हो और बैंक आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो टोटल जो इंटरेस्ट आपको मिलना है आफ्टर 2 years, दैट विल बी 120 रुपीज़। ठीक है जी, अब आगे सम करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया है, प्रिंसिपल इज 6500, टाइम जो दिया है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिया है, 1/2 years, मतलब 1.5 years एक तरह से, विच मीन्स 18 months। बट खैर चले, यहाँ पे चूंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा पर एनम, मतलब 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया होगा, इसलिए हमारे को टाइम भी जो है वो साल के अकॉर्डिंगली चाहिए, उसको हम मंथ्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो गई है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है अगर आपको सम को करना, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो 1/2 years दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। ये क्या बन जाएगा, 2 1s are 2 + 1 3, सो इट विल बिकम 3/2 years। ये एक छोटी सी चीज़ आप कर लो, फिर आपका सम जो है ईजी हो जाएगा। अब प्रिंसिपल क्या था, दिस वाज 6500, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होनी है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो अब टाइम क्या है, दिस इज़ 3/2 years, और रेट क्या है, रेट है 10%। तो इसको आप 10/100 लिखना चाहो स्ट्रेट वे आप लिख सकते हो, इसको परसेंटेज का साइन लिख के फिर उसको 100 करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका अब सम यहाँ पे पहुँच गया है। अब ये 2 zeros तो इसके साथ कट जाएंगे, उसके बाद अब ये जो 2 है ये चला जाएगा 10 के साथ, 2 5s are 10। अब इनकी आप मल्टीप्लिकेशन अब कर दो, 65 इंटू 3 15, 1 carry, 6 3s are 18 + 1 19। अब ये 65 और 3 के साथ मल्टीप्लाई तो हो गया, ये 195 आ गया, और 195 को अब 45 के साथ मल्टीप्लाई करो,
5 5 25 2 कैरी, 5 9 45 प्लस 2 47, 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 9। तो ये कितना बन गया? दिस बिकम्स 975। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। दोबारा से चेक कर लें। 5 5 25 2 कैरी, 5 9 45 प्लस 2 47। ठीक है, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज़ 975। अब आ जाओ जी अगले सम पे। इसमें अब प्रिंसिपल क्या दिया है? 1280। टाइम आपको 2.5 ईयर्स दिया हुआ है और रेट आपको 2.304% दिया हुआ है। तो इस तरह के जब भी सम्स आएंगे तो देखो करना कुछ नहीं है, इनको छोटा छोटा जो टाइम और ये रेट है इस तरह से अजीब तरह से दिए गए ना, इनको पहले आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका थोड़ा सा सम इजी हो जाएगा। थोड़ा सा सम क्या इजी हो जाएगा, आपको करना ही पड़ना है। तो टाइम को अगर हम करेंगे 2 2 4 + 1 5 हो गया, तो ये 5/2 ईयर्स हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? 4 2 8 + 3 11। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 11/4% पर एनम। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। रेट हमेशा वैसे पर एनम के हिसाब से होता है जब भी जहाँ भी आपको दिया गया होगा। तो 1280 इज़ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 1280 मल्टीप्लाई बाय, वैसे ये PRT लिखा जाता है, मैंने PTR लिख दिया, मतलब रेट बीच में आता है, टाइम जर्नल मतलब नॉर्मली ये ऐसे दिया जाता है, बट खैर मल्टीप्लिकेशन है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो। अब टाइम क्या है जी? दिस इज 5/2 ईयर्स। तो ये हो गया 5/2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 11/4। पर साथ में परसेंट भी है, तो देन इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 100 ऑल्सो। मतलब इसको आइडली आपको लिखना इस तरह से चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये 1280 मल्टीप्लाई बाय 5/2 ऊपर है तो 2 नीचे आ जाता है, 5, ये 5/2 इस तरह से बन जाता है। ये मल्टीप्लाई कर जाएगा विद 100, और ये 11/4 है तो ये 11 का जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, दैट विल मल्टीप्लाई विद 100। सो इस तरह से बेसिकली ये सारा का सारा तामझाम बनेगा। मतलब ये आपको सम्स आई डोंट नो आपकी क्लास में किस तरह से कराएंगे, पर तरीका करने का यही है। चलें अब मल्टीप्लिकेशन ही रह गई है, वो कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक तरह से मैं लिख देता हूँ। ये बेसिकली इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें अब आप मल्टीप्लिकेशन ही अब रह जाती है करने वाली। अब ये 1 0 इस 1 0 से कट जाएगा। ये 5 2 10 होता है, तो ये क्या बन गया? 128 × 11 रह जाएगा ऊपर, ओवर 2 × 4 8 8 × 2 16। अब ये 16 से जाएगा, 16 से जाएगा, लेट्स सी 16 से जाता है कि नहीं जाता है, कि यहाँ 8 से ही चला जाएगा, नीचे आ जाना 16। तो अब इसको हम रफ में डिवाइड करेंगे तो 16, लास्ट में हमें 8 चाहिए, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देखते हैं। 8 6 48, 8 4 कैरी, 8 1 8 + 4 12। ओहो वाह, ये सीधा ही डिवाइड हो गया। तो 16 8 128 होता है। तो ऊपर क्या रह गया? 8 मल्टीप्लाई बाय 11, तो दैट विल बिकम 88। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आया है? 88। बट इस सम में हमारे को एक चीज़ और पूछी गई है कि अमाउंट निकाल के दीजिए। अमाउंट क्या हो गया? आपने कुछ पैसा रखा है, और जिस पैसे को आपने रखा है उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल। इसको शॉर्ट में मैं P लिख रहा हूँ। अब आपने उसको कुछ देर के लिए रखा था, ठीक, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला। अब वो इंटरेस्ट क्या मिला, और जो बैंक आपको पैसा वापस करेगा वो प्रिंसिपल तो जो आपने दिया था वो तो करेगा, प्लस साथ में उस पे सिंपल इंटरेस्ट भी वापस करेगा, ठीक है। तो वो बन जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और इस केस में जो प्रिंसिपल था दैट वाज
1280 और उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 88। तो 1280 में 88 अब हम ऐड कर देंगे 0 + 8 8 8 + 8 16 1 कैरी 2 + 1 3 एंड 1। तो अमाउंट हमारी क्या बन जाएगी 1368। सो अमाउंट की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि जो पैसा ओरिजिनल दिया था उस पर इंटरेस्ट आपको मिला, तो जो बैंक आपको एक्चुअल में पैसा वापस करेगा ये दोनों को ऐड करके देगा। प्रिंसिपल तो देगा ही देगा पर उस पर इंटरेस्ट भी देगा, तो दोनों ही को ऐड करने के बाद जो पैसा आएगा उसको हम अमाउंट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे को प्रिंसिपल दिया हुआ है जी 2600, टाइम इजी दिया हुआ है 3 years ही दिया हुआ है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 5/1/2 दैट इज़ 5.5% पर एनम। तो इसमें अब हम सबसे पहले इसको जो है अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा 5/5 × 2 10 + 1 11, दैट विल बिकम 11/2%। तो अब हमारे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट। 2600 आपका प्रिंसिपल है, टाइम आपका 3 years है, तो रेट आपका 11/2 है, परसेंटेज का साइन है, दैट विल मीन्स डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये तो इसके साथ 2 zeros कट जाएंगे और ये आ जाएगा 13। सो 11 3 = 33 होता है, तो इसको बेसिकली ये अब क्या बन रहा है 33 × 13, तो इसको निकाल लेते हैं क्या आता है 3 3 = 9 3 3 = 9 इंटू 3 3 9 9 + 3 12 1 कैरी, दिस बिकम्स 4। तो ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया 429। अब आ जाते हैं हम, इसके अलावा इसने अमाउंट भी पूछा है तो अमाउंट भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमारे को अमाउंट निकालने के लिए बोला गया है, तो अमाउंट इज व्हाट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इस केस में जो प्रिंसिपल था वो क्या था, दैट वाज 2600 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आया 429। तो ये अब ऐड कर लो, बड़ा इजी है, ये 3029 आपका आंसर आ जाता है। तो ये अब बेसिकली एक तरह की इंट्रोडक्शन थी टू दी सिंपल इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेट होता है और फिर अमाउंट क्या होता है। अब जो है वर्ड प्रॉब्लम एक तरह से अब हम सॉल्व करेंगे, तो अब वो शुरू करते हैं जी। अगला सम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम एक तरह से हमारे को दी गई है। हरी बोरोड ₹450 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 6% पर एनम। ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 months। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, 8 months के बाद उसने ये पैसा वापस कर दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ही रिटर्न द अमाउंट, दैट मीन्स कि उसने जो ओरिजिनल अमाउंट थी, ओरिजिनल अमाउंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, उस पे जो इंटरेस्ट पे किया वो मिला के अमाउंट बनने वाली है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 months। अब यहाँ पे जो टाइम भी दिया हुआ है वो हमें मंथ्स में दिया हुआ है, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें साल के हिसाब से दिया हुआ है, 6% पर एनम, एक साल का 6%। पर यहाँ पे जो टाइम है वो मंथ्स में है, तो वो टाइम को भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस सम को करेंगे कैसे जी। अब हरी ने ओरिजिनली अमाउंट कितना बोरो किया था जी, दैट वाज ₹450। अब ये बेसिकली है जिसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल, बिकॉज ये वो ओरिजिनल अमाउंट है जिस पे अब डिस्कशन होएगा, सो उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अब किस रेट पे था, दैट वाज 6% पर एनम। तो वर्ड यहाँ पे पर एनम है, मतलब एक साल का रेट है ये 6%, मतलब कम से कम एक साल उसको रखता तो वो ₹100 के अगेंस्ट ₹6 उसको मिलते। दैट इज़ व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट।
अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है टाइम, दैट इज 8 मंथ्स। ये तो टाइम क्या है जी, 8 मंथ्स। अब ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज रेट जो है वो साल के हिसाब से है, तो टाइम जो है वो मंथ्स के हिसाब से है। तो ये दोनों की आपस में खिचड़ी नहीं पकने वाली है। हमारे को इस टाइम को भी साल के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो नाउ दिस विल बिकम व्हाट, अगर मैं इसको 8 डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो वो ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, थोड़ा सा पेन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा इसमें, तो लेट्स यूज़ द पेन और फिर उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अब बन जाएगा क्या, ये अब हम इसको अगर ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8/12 ईयर्स बन गया। नाउ दिस इज 4 2s are 8 and 4 3s are 12, so this will become equal to 2/3 years और a year, मतलब ईयर एस नहीं लगाना है, तुम्हारी मर्जी है भाई। अब इंटरेस्ट पेड बाय हरी क्या बन जाएगा, दैट विल बी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल वो अमाउंट था जो ओरिजिनली जो है जिसके बारे में डिस्कशन हुई। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, प्रिंसिपल की बात थोड़ी सी बाद में करते हैं। जब भी इंटरेस्ट आपको या सिंपल इंटरेस्ट आपको करवाया जाएगा ना स्कूल में, तो आपको ये P/R/T दिया जाएगा, साथ में कहा जाएगा कि इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो डिवीजन बाय 100 इज़ फ्रॉम वेयर, मतलब ये कहाँ से आई, ये जो परसेंटेज का साइन है ये कहीं पे नहीं दिखाया जाएगा, उसकी बजाय डिवाइडेड बाय 100 आपको दिया जाएगा। सो सही तरीका मतलब कुछ भी है, बट जो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेगा वो यही है कि आप P/R/T डिवाइडेड बाय 100 आप सीखिए। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न, सिंपल एज दैट। वो 100 से डिवाइड क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, वो परसेंटेज के साइन की वजह से। अब इंटरेस्ट पेड बाय हरी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी ये कितना बना है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 450 रुपीज़। प्रिंसिपल वाज दैट अमाउंट जो ओरिजिनली बोरो हुआ था, जिसके बारे में डिस्कशन शुरू हुई थी, 450। अब रेट क्या था, 6%। अब परसेंटेज का साइन मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा बिकॉज डिवाइडेड बाय 100 हम ऑलरेडी लिख रहे हैं। तो टाइम क्या था, दिस वाज 2/3 ईयर्स, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे 450 इंटू 6 इंटू ये जो 3 होगा ये नीचे आ जाएगा, ये 100/100 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब करिए डिवीजन, 1 0 इसके साथ चला गया, 5 9 45 होता है, 5 2 10 होता है, और ये 2 इसके साथ चले जाएंगे। अब ये बन गया क्या, ये 3 भी है, 3 2 6, तो ये 9 मल्टीप्लाई 2 रह गए हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 18। तो इंटरेस्ट जो हरी ने पे किया दैट वाज ₹18 ऑन 450 रुपीज़ जो उसने बोरो किए थे एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ्स। तो 18 रुपये हमारा ये जो है इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। पर हमारे को निकालना क्या था, हमारे को निकालना था अमाउंट। तो अमाउंट पेड बाय हरी कितना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये अब क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल वाज 450 रुपीज़ और इंटरेस्ट क्या था 18, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 468। तो हमारा आंसर क्या है, 468 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा इजी है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 6 मंथ्स। ये यहाँ पे है कैच है, एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम। रेट जो है साल के हिसाब से, पीरियड जो है मंथ्स के हिसाब से नहीं चलेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इसमें अब आ जाता है जी प्रिंसिपल।
अब इसमें क्या है, दैट इज इक्वल टू ₹2000। अब रेट इसमें क्या है, that is equal to 4.5%. 4.5%. Now this will be equal to what? 2 4s are 8 plus 1 9, 9/2%. अब आ जाओ टाइम पे। अब टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 months। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू ईयर्स। तो ये 6 डिवाइडेड बाय 12 ईयर हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ईयर्स। हाफ ईयर ही हो गया, 6 months। तो अब आ जाओ कैलकुलेशन करें हम सिंपल इंटरेस्ट की, बिकॉज हमसे वही पूछा गया है, तो इसमें स्टोरीज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, बड़ा सिंपल है जी। वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब हम ऐसे करते हैं ना जो क्लास में आपको कराएंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 100। 100 का डिवीजन का रीज़न राज जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस केस में प्रिंसिपल था 2000, रेट क्या आया 9/2, 9/2, और ईयर्स क्या, टाइम क्या है 1/2 एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 100। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं वैसे नीचे जाने की बजाय साइड्स पे जा रहा हूँ, चलो नीचे लेके चलते हैं ताकि आपकी क्लास में आपको कैसे करना आपको वो क्लियर हो। अब इसको अब आप कैसे लिखोगे, 2000 तो वैसे ही आ जाएगा, 9 के नीचे वाला 2 जो है नीचे चला जाएगा और 1 के नीचे वाला 2 भी जो नीचे चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 100 तो पहले ही था, इसका 2 नीचे आ गया और इसका 2 नीचे आ गया। ठीक है जी। अब जो है ज़ीरोस को काटिए, 2 0 आपस में चले गए, 2 10s are 20 होता है एंड 2 5s are 10 होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज इक्वल टू 45। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है दैट इज 45। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। उसमें है क्या, फार्मर बोरोड ₹5300। तो ये ओरिजिनल अमाउंट है जो उसने बोरो की। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। एट द एंड ऑफ 2.5 years ही क्लियर्ड हिज अमाउंट बाय पेइंग ₹4600 एंड वॉच। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। तो कितने साल उसने पैसा रखा, 2.5 years। तो ये हो गया टाइम। तो हमारे को प्रिंसिपल भी पता लग गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता लग गया और टाइम भी पता लग गया। अब हमारे को निकालना है कि भी वॉच की अमाउंट क्या थी, क्योंकि उसने जो फाइनल अमाउंट पे किया कुछ तो उसने कैश में कर दिया और कुछ उसने उसको बोला कि भैया वॉच मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो अब हमारे को वॉच की कॉस्ट निकालनी है। शुरू करते हैं क्वेश्चन ये। अब पहला क्या दिया हुआ है कि मनी वॉज बोरोड बाय द फार्मर। अब कितना पैसा उसने बोरो किया, दैट वाज 5300। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट निकालने के लिए या अमाउंट निकालने के लिए क्या बनेगी, बिकॉज इस केस में हमें पहले एक चीज़ तो करना पड़ेगा कि ये अमाउंट तो निकालना पड़ेगा कि कितना उसको देना था। उसने क्या दिया कैसे दिया वो बात की बातें, पर पहले ये तो निकालें कि उसको देना कितना था। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए, ताकि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकें। सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो फिर अमाउंट भी आ जाएगी। तो उसके बाद आ गया हमारा सम होगा। तो पहले तो अमाउंट निकालनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच मनी वाज बोरोड वो कितना था, दैट वाज 8%। अब टाइम क्या था,
यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया। अब टाइम क्या था, टाइम जो दिया गया उसने जो बोरो किया था दैट वाज फॉर 2.5 years। अब ये क्या बन गए, 2 to the 4 + 1 5, ये 5/2 years बन गए। अब आ जाओ किस पे, इंटरेस्ट कितना बना, इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। अब आ जाओ इंटरेस्ट उसने कितना पे किया। नो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। 100 तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कहाँ से आता है, परसेंटेज का जब साइन हट जाएगा तो डिवाइड बाय 100 होता ही होता है। तो इसमें हमने सम्स में परसेंटेज का साइन लगाना ही नहीं है क्योंकि हम सीधा ही डिवाइड 100 से कर रहे होंगे। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब प्रिंसिपल कितना था, दैट वाज 5300, रेट क्या था 8, टाइम क्या था 5/2 और इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5300 इंटू 8 इंटू 5। अब 2 जो है नीचे चला जाएगा, 100 ऑलरेडी नीचे था, 2 भी नीचे चला जाएगा। तो 100 की ये 2 जीरो तो आपस में कट गई, ये 2 4 हो गया। अब आ जाओ जी 53 पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या सीधा ही 20 से भी कर सकते हो, 4 × 5 20 कर सकते हो। हाँ ये कर लेते हैं, 53 को 20 से सीधा ही मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आ गया, 2 3 6, 2 5 10। चलो ये आ गया दिस इक्वल टू 1060। तो जो इंटरेस्ट उसने 2.5 साल में पे किया दैट वाज 1060। अब जो अमाउंट है जो फार्मर को पे करना है वो क्या है, देखो एक तो जो उसने पैसा वो उधार लिया था वो तो करना ही है, दैट इज प्रिंसिपल। अब अमाउंट के केस में उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा जो उसको पे करना है। तो इस केस में हमारे में क्या हो जाएगा, हमारे केस में ये अमाउंट बन जाएगी, प्रिंसिपल थी 5300 और इंटरेस्ट आया कितना निकल के 1060। नाउ दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज इक्वल टू 6360। अब उसको पे कितना करना था, उसको ये पे करना था 6360, और उसने पे कितना किया, उसने पे किया है जी ₹4600 प्लस उसने वॉच दे दी। ठीक है, यही हुआ। सो दैट मीन्स कि ये जो चीज है दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तभी बात बनेगी ना। तो अब आ जाओ, ये 4600 प्लस वॉच शुड बी इक्वल टू 6360। तो अब वॉच के फिर प्राइस क्या हो जाएंगे, वॉच में इसमें से 4600 माइनस कर दोगे तो वॉच की अमाउंट निकल आएगी। तो वॉच इज इक्वल टू 6300 माइनस 6360, सॉरी ये 6360 था जो अमाउंट उसको एक्चुअल में पे करना था, बट उसने पे कितना किया 4600। तो इसकी अब जो है आप रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारे को एग्जैक्टली अमाउंट पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट अब बन रहा है। तो रफ में कैलकुलेशन करने के लिए आपको अब रफ में तो क्या कैलकुलेट करना, सीधा ही निकल जाएगा। ये आप निकालोगे तो ये बन जाना है 1760। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा 1760, और जो वॉच का प्राइस है फिर दैट इज 1760।
चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हरीश बोरोज ₹2500 एट 3% पर एनम। 2500 रुपया उसने 3% पर एनम पे उसने लिया, बोरो किया, एंड ₹1000 एट 5% पर एनम। अच्छा, कुछ अमाउंट उसने ज़्यादा रेट पे ले लिया एट 5% पर एनम, ठीक है। 2500 3% पे, 1000 रुपया 5% में। व्हाट इंटरेस्ट विल हैव टू पे आफ्टर 2 years। अब यहाँ पे 2 प्रिंसिपल्स हैं और 2 रेट है, पर टाइम जो है एक ही दिया हुआ है। तो अब निकालना क्या हमारे को, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे को, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट नहीं निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया है कि उसने कितना पे किया आफ्टर 2 years। चले अब सम शुरू करते हैं। इसमें करना क्या होगा, पहले इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि इस पर कितना बनता है, फिर इसका निकालना पड़ेगा। तो दो बारी हमारे को सिंपल इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे और फिर हमारे को फाइनल इंटरेस्ट पता लगेगा कितना उसने पे किया। चले अब पहले केस में देख लेते हैं कि भी क्या हुआ था। पहले केस में जो अमाउंट बोरो की थी दैट वाज 2500, ठीक है जी। और किस रेट पे की थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बोरोड दैट वाज 3%। एंड टाइम क्या था भाई साहब, टाइम ना दोनों केसेस में 2 साल ही था, ठीक है। हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 years, तो 2 साल तो उसने पैसे यूज़ किए, उसके बाद ही उसने वापस किए। तो टाइम जो है 2 years है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेट जो है ना वो हमेशा पर एनम, मतलब 1 साल के हिसाब से दिया गया था, तो आपका टाइम भी ईयर्स के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ईयर्स के हिसाब से है, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमारे को सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो अब वो कैलकुलेट करते हैं। अब 2500 रुपीज़ पे उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है। सो इंटरेस्ट पेड बाय हरीश ऑन रुपीज़ 2500 अब क्या बन के आ जाएगा, देखिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2500 तो प्रिंसिपल था। ये कैलकुलेशन करने के लिए वैसे हमारे को करना क्या था, P इंटू आर इंटू टी, पहले तो वो करना ना, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। और अब ये क्या है इस केस में, प्रिंसिपल इज 2500, जो अमाउंट उसने लिया था। रेट क्या था, रेट वाज 3%। परसेंटेज का साइन हट रहा है बिकॉज ऑलरेडी डिवाइड हम 100 से कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम क्या था, टाइम था 2 साल डिवाइडेड बाय 100। ये तो 2 0 सीधे कट जाएंगी, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। 25 3 2 6 है, 25 इंटू 6 सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 33 कैरी, 6 2 12 प्लस 3 15, तो ये आ गया 150 रुपीज़। तो ये जो 2500 है इस पे उसने इंटरेस्ट पे किया है 150 रुपीज़। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें कहा गया कि उसने 1000 भी बोरो किए थे एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम 2 साल रहेगा बिकॉज दोनों केसेस में उसने 2 साल के बाद ही पेमेंट की। अब इसकी बारी है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब केस 2 क्या है, केस 2 में उसने अमाउंट बोरो किए 1000 रुपीज़, बट इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया, 5% हो गया, पहले 3 था। और टाइम कितना है, टाइम फॉर विच अमाउंट वाज बोरोड इट इज़ अगेन 2 years। तो टाइम का तो कोई इशू नहीं है, टाइम तो दोनों केसेस में 2 साल ही है। हाँ, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, दूसरे में ऑलमोस्ट डबल है विच इज़ 5%। तो अब जो है इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे कितना उसने 1000 पे किया। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज ये परसेंटेज का साइन हम छोड़ेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन अब हम कर लेते हैं, क्या बनता है ये अमाउंट। तो दिस विल बी इक्वल टू 1000, इस केस में प्रिंसिपल 1000 है, रेट 5 है और टाइम 2 साल ही है, डिवाइडेड बाय 100। 100 के 2 0 तो इससे कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 10 5 और 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, 10 5 50, 52 100।
तो इस केस में जो 1000 रुपीज़ है उस पे उसने इंटरेस्ट के कितना पे किया है, 100 रुपीज़। तो पहले केस में उसने इंटरेस्ट पे किया था 150, तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 150 प्लस 100 दैट इज 250। तो आंसर हमारा 250 आएगा। चलो निकाल लेते हैं इसको भी। सो टोटल इंटरेस्ट उसने 2500 और 1000 पे क्या पे किया है जी, 2500 पे पे किया है 150 और 1000 पे किया है 100, तो ये टोटल बन जाएगा ₹250। तो हमारा जो आंसर अब फाइनली निकल के आ रहा है वो 250 है। अब ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था। इसमें क्या है, रोहन डिपॉजिटेड ₹5000 एट 8% पर एनम फॉर 3.5 years। देखो अभी सिर्फ पहले से तक रहते हैं। रोहन ने डिपॉजिट किए थे 5000, मतलब दिस इज द स्टार्टिंग अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया, तो ये हमारा हो गया एक तरह से प्रिंसिपल। 8% पर एनम ये हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 8% का एज मतलब क्या निकलता है, परसेंट इज पर 100, सो 8 रुपीज ही विल गेट पर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट फॉर 1 ईयर। तो 5000 के अगेंस्ट कितने मिलेंगे वो अब कैलकुलेट करेंगे हम। और यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, 3.5 years दिया हुआ है, तो हमारे को टाइम भी दिया हुआ है। तो हमारे को इंटरेस्ट निकालने के लिए तो तीनों चीज़ें दी हुई हैं। एंड सुनील डिपॉजिटेड ₹5000 एट 6% पर एनम फॉर 4 years। तो यहाँ पे टाइम जो है 4 years दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल ईच गेट। देखो मोर इंटरेस्ट निकालने के लिए किसका ज़्यादा है, तो आपको तो ये अमाउंट तो निकालनी, अच्छा ये अमाउंट है, यहाँ पे कला इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको अमाउंट में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल में आपको इंटरेस्ट ऐड करके आपको बताना पड़ेगा। तो चले अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा दोनों का, उससे पता लगेगा कि किसको ज़्यादा मिल रहा है, और फिर किसको क्या अमाउंट मिल रही है वो कैलकुलेट करते हैं। शुरू करते हैं सम को। अब इस सम को हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम रोहन का निकालते हैं डिटेल्स, उसके बाद फिर सुनील को देखते हैं। तो रोहन के केस में जो अमाउंट रोहन ने डिपॉजिट की थी, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रोहन कितना था, इट वाज ₹5000। इनफैक्ट अमाउंट दोनों के केस में सेम ही है, तो ये है जी 5000। रोहन को इंटरेस्ट कितना मिला, रोहन को इंटरेस्ट मिला 8% के हिसाब से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रोहन इज 8%। और टाइम पीरियड कितनी देर के लिए रोहन ने वो पैसा जमा करवाया, दैट वाज 3.5 years। सो टाइम फॉर विच रोहन हैज डिपॉजिटेड द मनी इज 3.5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट अब कितना बनेगा, दैट इज P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। 100 का डिवीजन अब क्लियर है, ये परसेंटेज का साइन हटता है तो इसलिए डिवाइड बाय 100 हो जाता है। अब हमारे को इसकी कैलकुलेशन करनी है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 5000 प्रिंसिपल, ये था ओरिजिनल अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया था, रेट क्या था 8, और टाइम क्या था, अब ये 3.5 years था, इसको अब क्या लिख लो कि आप 2 3 6 + 1 7, ये 7/2 हो जाएगा। तो ये टाइम क्या हो गया 7/2। अब ये 2 को सीधा ही नीचे लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, नहीं तो ऐसे कर लो आप, कंफ्यूजन कम होगा। तो ये क्या आ गया 5000 इंटू 8 इंटू 7, 2 जो है नीचे आ जाएगा और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 2 zeros तो इधर सीधी गई और ये 2 4 8 हो गया। अब रफ में मल्टीप्लिकेशन कर लो, 50 इंटू 4 क्या हो गया, ये तो सीधा ही 200 हो गया, और 200 इंटू 7 क्या हो गया, ये निकाल लेते 0 0 7 2 14। तो ये बन गया 1400 4। तो रोहन का जो अमाउंट निकल के, सॉरी अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, दैट इज 1400।
अब इसी तरह से हम सुनील का भी डिटेल्स निकाल लेते हैं। अब उसने क्या अमाउंट डिपॉजिट की, उसने क्या उस पर इंटरेस्ट अर्न किया, तो अब वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो अब सुनील ने अमाउंट कितनी डिपॉजिट की थी, अमाउंट तो खैर दोनों केसेस में सेम ही थी, 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनील को क्या मिला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनील को कम मिला था, दैट वाज 6%। मतलब हर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट 6 रुपीज़ मिले थे सुनील को पर एनम, 1 साल के लिए। ये बड़ा ध्यान रख लेना, ये जो पर एनम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे होता ही पर एनम के हिसाब से। जब भी हम कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे वो हमेशा पर एनम के हिसाब से ही होता है बैंक्स में। अब इंडिविजुअली अपने साथ जो मर्जी करते रहो, बट वैसे भी प्रैक्टिस पर एनम की ही है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की, या जब भी इंटरेस्ट आपको दिया होगा उसका मतलब ही होगा कि पर एनम के हिसाब से। अब टाइम फॉर विच सुनील डिपॉजिटेड द अमाउंट, दैट वाज 4 years। ठीक है। अब सुनील की डिटेल्स क्या है कि अमाउंट डिपॉजिटेड बाय सुनील इज, अमाउंट सेम थी 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनील को कितना मिल रहा था 6%, और टाइम 4 years था। अब उसका जो है इंटरेस्ट उसको कितना बनता है वो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होएगी, वो तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो इनिशियली स्टार्टिंग में किसी ने दिया होता है, और इस केस में उसने स्टार्टिंग में कितना दिया था 5000। प्रिंसिपल क्या हो गया 5000, रेट क्या था 6%। परसेंटेज का साइन हम नहीं लगाएंगे बिकॉज हमने 100 से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। टाइम क्या था 4 years, ये 100 से जो डिवाइड हो रहा है इस वजह से ये परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा। तो अब इसको 2 zeros को कर दो, आप काट दो। अब सीधी मल्टीप्लिकेशन है ये तो जी, 50 × 6 क्या बना जी, ये हो गया 30, 300, और 300 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन गया 1200। तो ये आ गया जी 1200। तो सुनील को जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 1200, और जो रोहन था उसको मिला था 1400। तो हमारा जो क्वेश्चंस थे हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर बड़ा क्लियर है कि जी रोहन हैज़ गॉट मोर इंटरेस्ट। सो अब इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है, रोहन हैज़ गॉट मोर इंटरेस्ट बिकॉज उसका 1400 है और सुनील को 1200 है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अगर भूल गया हो। ये कैलकुलेशन हमने की थी ऊपर, ये वाली, ये 1400 कैलकुलेट हुआ था। ठीक है। अब आ जाओ अगला पार्ट, व्हाट अमाउंट विल ईच गेट। तो अमाउंट, नाउ द अमाउंट रिसीव्ड बाय रोहन अब कितना है। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब रोहन के केस में प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल तो दोनों के केस में 5000 ही था, पर इसको इंटरेस्ट कितना मिला था, इसको इंटरेस्ट मिला था 1400। सो द रोहन की अमाउंट अब क्या निकल के आ रही है, दैट इज 6400। उसी तरह से अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय सुनील अब कितना है, दैट इज अगेन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कैपिटल लेटर्स में कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता स्मॉल लेटर्स में। चलें, अब इसके केस में क्या है प्रिंसिपल, इसके केस में प्रिंसिपल इज 5000 पर इंटरेस्ट कितना था 1200। सो नाउ दैट इज इक्वल टू व्हाट 6200। तो ये फाइनली हमारा आंसर है कंप्लीट। पहला कि रोहन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, दूसरा उनको क्या क्या अमाउंट मिली है आफ्टर द पीरियड जब जितनी देर के लिए उन्होंने पैसा रखा था। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा एंड शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।